हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मुहावरे जो कि हर बार यहीं से परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका किस स्थिति को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है अचानक विपत्ति में फंसना, ऑप्शन बी खुशियों से लवरेज होना, ऑप्शन सी मेहनत का फल मिलना, ऑप्शन डी किसी से प्रेरित होना। तो भैया आसमान से गिरा और खजूर में अटका अचानक विपत्ति में फंसने को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। 2 नंबर का मुहावरा कह रहा है, नाक कटना किसका मतलब है। शर्मिंदा होना, धन कमाना, खुश होना, साहस दिखाना। तो भैया नाक कटना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। 3 कह रहा है, गले में फांस होना, इसका क्या मतलब होता है। किसी संकट में फंस जाना, अच्छे संबंध बनाना, लाभ कमाना, सफलता पाना। तो भैया गले में फांस होने का मतलब होता है किसी संकट में फंस जाना, विकल्प ए सही है। मुहावरा 4 देखिएगा। मुहावरा नंबर 4 कह रहा है, आँखों का तारा किसके लिए इस्तेमाल होता है। प्रिय व्यक्ति, दुश्मन, शिक्षक, पड़ोसी। तो आँखों का तारा भैया प्रिय व्यक्ति के लिए कहा जाता है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बहुत ही प्रिय मुहावरे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मुहावरा प्रश्न 5 कह रहा है, इतना कुछ बताते हुए दोस्तों अगर जो क्लास को नहीं पढ़ रहे हो तो ये फिर तुम्हारी गलती रहेगी। फुल क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, यहाँ से 1-2 नंबर का अवश्य फंसता है। अगर जो नहीं देख रहे हो तो फिर वही पंक्तियाँ याद कर लो, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये इस्माइल मेठी की पंक्तियाँ हैं, याद करिए इनको। ये बार बार पढ़ाई का शुभ अवसर नहीं मिलेगा। जो प्रयास लगाना है एक ही बार में लगा दो, अच्छे से क्लास अच्छे से पढ़ करके अपना नौकरी हाथ में ले लो, और यही हमारी कामना है। फिर बार बार ये नौजवानी भी नहीं आपको मिलती है, पढ़ने का अवसर भी नहीं मिलता है। मुहावरा 6 देखिएगा। मुहावरा 6 कह रहा है, थोथा चना बाजे घना किसे दर्शाता है। दिखावे में बड़ा है पर असली नहीं, मेहनत करता है, भाग्यशाली है, साहसी है। थोथा चना बाजे घना भैया दिखावे में बड़ा है पर असली नहीं होता है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 नंबर का मुहावरा कह रहा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसका मतलब बताना है, कोई हल निकालना जिसमें सब सुरक्षित रहें, जोखिम लेना, दुख झेलना, डर दिखाना। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब होता है कोई हल निकालना जिसमें सब सुरक्षित रहें, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं 8 कह रहा है, ओखली में सर देना किसके लिए कहा जाता है। अपनी परेशानी खुद बढ़ाना, खुश होना, मेहनत करना, किसी को धोखा देना। ओखली में सर देना मतलब अपनी परेशानी खुद बढ़ाना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। मुहावरा 9 कह रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा किस स्थिति को दर्शाता है। बुरे शासन और अव्यवस्था, खुशहाल समय, कामयाबी, मेहनत का फल। तो भैया अंधेर नगरी चौपट राजा ये दर्शाता है बुरे शासन और अव्यवस्था को, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। मुहावरा 10 कह रहा है, अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसके लिए कहा गया है। देर से पछताना, जल्दी सीखना, जोखिम लेना, सफलता पाना। तो भैया देर से पछताना फिर वही होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत, विकल्प यहाँ पर ए सही है। मुहावरा संख्या 11 कह रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या कौन सा अर्थ है। सबूत स्पष्ट होना, मेहनत करना, किसी को धोखा देना, किसी से डरना। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब सबूत स्पष्ट हो जाना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे मतलब क्या। स्वार्थी होना, उदार होना, भाग्यशाली होना, मेहनती होना। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे का मतलब होता है स्वार्थी होना, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, विकल्प ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। ऊंट के मुंह में जीरा किसे दर्शाता है। बहुत कम मात्रा में देना, पूरी मदद करना, मेहनत करना, खुश होना। तो ऊंट के मुंह में जीरा भैया
बहुत कम मात्रा में देना। मतलब किसी व्यक्ति को बहुत सी चीज़ चाहिए और थोड़ी मात्रा में दी जाए तो तब तो वही हुआ कि ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 कह रहा है खिसियाना का मतलब। खिसियाना कहते हैं भैया गुस्सा होना, खुश होना, कामयाब होना, मेहनत करना। तो खिसियाना कहते हैं गुस्सा होने को। विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 15 कह रहा है कोयले से ही सोना बने किसका संकेत है? कठिनाई में सफलता मिलना, भाग्य बदलना, मेहनत का फल तुरंत मिलना, जोखिम लेना। तो कोयले से ही सोना बने मतलब कठिनाई से सफलता मिलना। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। नाक कटना किसके लिए प्रयोग होता है? अपमानित होना, खुशी जताना, कामयाबी पाना, जोखिम लेना। तो नाक कटने का अर्थ भैया साफ साफ होता है अपमानित होना। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 भैया देखिए हाथ पांव फूलना किसे दर्शाता है? डर या चिंता होना, मेहनत करना, खुश होना, धन कमाना। तो हाथ पांव फूलना भैया कहते हैं डर या चिंता होने को। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बिन बुलाए मेहमान कौन सा अर्थ है? बिना आमंत्रण आए व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, शिक्षक, भाग्यशाली व्यक्ति। तो ध्यान रहे भैया बिना बुलाए मेहमान का अर्थ होता है बिना आमंत्रण आए व्यक्ति। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। नानी याद आना मतलब किसी की पुरानी याद आना, खुश होना, धन मिलना, साहस दिखाना। आने का मतलब होता है किसी की पुरानी याद आना। विकल्प यहाँ पर भैया ए सही है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर का मुहावरा कह रहा है सिर पर हाथ रखना किसे दर्शाता है? चिंता या दुख, खुशी, साहस, सफलता। तो ध्यान रहे भैया सिर पर हाथ रखना चिंता या दुख को दर्शाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न 21 कह रहा है अंधे के हाथ बटेर लगना कौन सा अर्थ है? भाग्य से लाभ मिलना, मेहनत करना, दुख झेलना, डरना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है भैया भाग्य से लाभ मिलना। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं 22 की तरफ। घोंसले में आग लगाना इसका मतलब बताना है अपने ही परिवार में विवाद करना, मेहनत करना, खुश होना, जोखिम लेना। तो घोंसले में आग लगाने का भैया अर्थ होता है अपने ही परिवार में विवाद करना। विकल्प ए सही है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 नंबर का मुहावरा कह रहा है भैंस के आगे बीन बजाना किसके लिए कहा जाता है? किसी को समझाना बेकार है, मेहनत करना, खुश होना, साहस दिखाना। भैंस के आगे बीन बजाना भैया ये वही हुआ कि किसी को समझाना बेकार है। विकल्प ये सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 24। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कौन सा अर्थ है? अपराधी दूसरों को दोष देता है, मेहनत करना, खुश होना, भाग्यशाली होना। तो भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपराधी दूसरों को दोष देता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। हाथों में हाथ डालकर मतलब सहयोग करना, गुस्सा होना, डरना, भाग्य बदलना। तो हाथों में हाथ डालना मतलब होता है भैया एक दूसरे का सहयोग करना। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 26 की तरफ। 26 कह रहा है हाथ की सफाई दिखाना किसका संकेत है? ईमानदारी दिखाना, मेहनत करना, गुस्सा होना, डरना। तो हाथ की सफाई दिखाना मतलब भैया ईमानदारी दिखाना। विकल्प आपका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए। भैया 27 कह रहा है पानी सिर पर चढ़ना मतलब गंभीर संकट में होना, खुश होना, भाग्यशाली होना, मेहनत करना। तो पानी सिर पर चढ़ने का मतलब होता है भैया गंभीर संकट में होना। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। आग पर घी डालना किसके लिए कहा जाता है? किसी विवाद को और बढ़ाना, मदद करना, खुशी जताना, मेहनत करना। तो आग पर घी डालने का मतलब भैया होता है किसी विवाद को और बढ़ाना। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 29 है भैया उंगली पकड़ना, अंगुली पकड़ना। इसका मतलब मार्गदर्शन करना, गुस्सा दिखाना, दुख झेलना, भाग्य बदलना। अंगुली पकड़ने का मतलब भैया होता है
मार्गदर्शन करना, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 30 की तरफ। 30 कह रहा है ऊंची दुकान फीका पकवान, कौन सा अर्थ है? दिखावे में अच्छा पर असली कमज़ोर, मेहनत करना, खुश होना, भाग्यशाली होना। तो भैया ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है दिखावे में अच्छा पर असली कमज़ोर, विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। मुहावरा संख्या 31 देखिएगा। 31 कह रहा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मतलब शुभ कामना के तुरंत विपत्ति आना, खुशी, साहस दिखाना, मेहनत करना। तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का अर्थ होता है भैया शुभ कामना के तुरंत विपत्ति आना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा 32 की तरफ। 32 कह रहा है भस्मासुर की तरह किसे दर्शाता है? अत्यधिक लालची, भाग्यशाली, मेहनती, खुशहाल। तो भस्मासुर की तरह भैया अत्यधिक लालची को दर्शाया गया है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 33 की तरफ। चांद के टुकड़े देना, मतलब असंभव काम करना, खुश होना, मेहनत करना, भाग्य बदलना। तो चांद के टुकड़े देने का मतलब होता है भैया असंभव कार्य करना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 34 की तरफ। 34 कह रहा है सूरज के नीचे नया कुछ नहीं, कौन सा अर्थ होगा? सब कुछ पुराना है, नया कुछ नहीं, मेहनत करना, भाग्यशाली होना, खुशी जताना। तो भैया ये है सूरज के नीचे नया कुछ नहीं, सब कुछ पुराना है, नया कुछ नहीं, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब बताना है जो चीज़ ना समझे उसका मूल्य ना जानना, मेहनत करना, खुश होना, भाग्य बदलना। तो भैया जो चीज़ ना समझे उसका मूल्य ना जानना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 कह रहा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कौन सा अर्थ होगा? जो धमकाते हैं वो असल में काम नहीं करते, मेहनत करना, खुशी जताना, भाग्य बदलना। तो ध्यान रहे भैया जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो धमकाते हैं वो असल में काम नहीं करते, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 37 की तरफ। 37 कह रहा है अंधों में काना राजा का मतलब निचले स्तर में श्रेष्ठ दिखाई देना, मेहनत करना, खुशी, भाग्य बदलना। तो भैया ध्यान रहे अंधों में काना राजा का मतलब निचले स्तर में श्रेष्ठ दिखाई देना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं 38 की तरफ। कह रहा है बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद, किसके लिए कहा जाता है? समझ ना पाने वाला, भाग्यशाली, मेहनती, खुशहाल। तो ये कहा गया भैया समझ ना पाने वाले को कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरा संख्या 39 कह रहा है घोड़े बेचकर सोना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बलिदान करके लाभ प्राप्त करना, भाग्यशाली, खुशी, मेहनत करना। तो घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है भैया बलिदान करके लाभ प्राप्त करना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 40 की तरफ। गिद्ध की तरह कौन सा अर्थ है? दूसरों के नुकसान से फ़ायदा उठाना, मेहनत करना, खुश होना, भाग्य बदलना। तो भैया गिद्ध की तरह का मतलब होता है दूसरों के नुकसान से फ़ायदा उठाना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं मुहावरा संख्या 41 की तरफ। 41 कह रहा है हाथ पांव जोड़कर भागना, मतलब बताना है पूरी तरह असहाय होना, भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना। तो हाथ पांव जोड़कर भागना का मतलब है पूरी तरह असहाय होना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। मुहावरा संख्या 42 देखिए लोहे के चने चबाना। भैया स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोहे के चने चबाना स्टार बना लो, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। लोहे के चने चबाना भैया देखिएगा। कह रहा है मुश्किल काम करना, भाग्यशाली, खुशी, साहस दिखाना। तो भैया ये होता है मुश्किल काम करना, विकल्प ए सही हो जाएगा। सब में विकल्प ए सही हमने रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे और समझने में आसानी रहे। प्रश्न 23 कह रहा है छुछंदर को चांद दिखाना, इसका मतलब बताना है किसी को धोखा देना, भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना। तो छछुंदर को चांद दिखाने का मतलब भैया होता है किसी को धोखा देना, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। सांप सूंघना कौन सा अर्थ है? खतरा महसूस करना, भाग्यशाली, खुशी, मेहनत करना। तो सांप सूंघने का अर्थ होता है भैया खतरा महसूस करना, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। मूर्ख की मौत, मतलब गलती के कारण स्वयं का नुकसान, भाग्यशाली, मेहनत करना,
खुश होना। तो ध्यान रहे भैया, मूर्ख की मौत का मतलब है गलती के कारण स्वयं का नुकसान। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 46 की तरफ। मुहावरा 46 कह रहा है घर का भेदी लंका ढावे। इस पर भी भैया स्टार बना लीजिए। घर का भेदी लंका ढावे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अपने आदमी द्वारा नुकसान, भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना। तो घर का भेदी लंका ढावे मतलब अपने आदमी द्वारा नुकसान। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, ये आएगा पेपर में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। 9 दिन चले 2.5 कोस। लंबी दूरी का भ्रम, भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब भैया लंबी दूरी का भ्रम। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। अंधा और भिखारी कौन सा अर्थ है? किसी चीज़ का मूल्य न समझना, भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना। तो अंधा और भिखारी का मतलब भैया होता है किसी चीज़ का मूल्य न समझना। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस पर भी भैया स्टार लगा लो। इस पर भी स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर बॉक्स में बना लो स्टार। ये भी दिखावे और वास्तविकता में फ़र्क होता है। भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना, ये बड़े आदमियों के काम ज़्यादा होते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही है। ऑप्शन कौन सही है? पहला स्टार लगा लीजिए बिल्कुल। प्रश्न संख्या 50। लास्ट मुहावरा कह रहा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ये भी स्टार लगा लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल चाहे डबल स्टार बना लो, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो धमकाते हैं वो असल में काम नहीं करते। भाग्यशाली, मेहनत करना, खुश होना। जो धमकाते हैं वो असल में काम नहीं करते। बिल्कुल यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, पहला ऑप्शन सही है। और दोस्तों क्लास समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और लास्ट में हम आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक दोहा सुना रहे हैं, सुन के ज़रूर जाइएगा और अगली क्लास में ज़रूर आइएगा। एक बार की बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने ही गांव में एक धनुष यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें देखने गए थे। और वहाँ तब भारतेंदु जी लगभग 10 वर्ष के थे। और एक दोहा वहाँ से धनुष यज्ञ देख करके आए, तो एक दोहा लिखकर अपने पिताजी को दिया। तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में तुम बहुत अच्छे कवि होगे। और फिर भविष्य में बहुत अच्छे कवि हुए। उनके नाम पर पूरा भारतेंदु युग चला। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोहा है। लय ब्योढ़ा ठाढ़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को, हनन लगे भगवान। बोलिए जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।